तो आईपीएल 2024 से रिलेटेड हमारी कंपैरिजन सीरीज का देखते ही देखते आखिरी पड़ाव आ गया है और आज इस आखिरी कंपैरिजन सीरीज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी 10 टीमों के मिडिल ऑर्डर की कि भाई किस टीम का मिडिल ऑर्डर सबसे अच्छा है और कौन सी टीम नंबर 10 पे है। हमेशा की तरह 10 से लेकर के 1 तक रैंकिंग करने वाले हैं और पूरे की पूरी बैटिंग यूनिट्स की हम ऑलरेडी एक रैंकिंग कर चुके हैं और मेरा कोई इरादा था नहीं मिडिल ऑर्डर पर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाने का, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट क्योंकि मिडिल ऑर्डर किसी भी टीम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। मिडिल ओवर्स में जो आप गेम की रफ्तार चलाते हो, मिडिल ओवर्स में जो टीम सबसे ज्यादा रन बनाती है, जिसके पास अच्छे स्पिन हिटर होते हैं, वैरायटी होती है, उस टीम का पलड़ा किसी भी मैच में अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस बहुत ही ज्यादा भारी हो जाता है। तो व्यूअर्स की पॉपुलर डिमांड पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटिंग रैंकिंग की वीडियो आपके सामने हाजिर हो चुकी है और इसी तरीके की वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली बिकॉज इस सीरीज का तो अब अंत हो गया है, लेकिन इसके बाद एक बहुत ही मजेदार नेक्स्ट सीरीज हमारी चालू होने वाली है। जल्द ही आपके सामने उसका खुलासा भी होने वाला है। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। द नंबर 10th मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग पे यार हम कई बार मल्टीपल वीडियोस में बात कर चुके हैं और इस टीम के मिडिल ऑर्डर में ना सिर्फ ऑब्वियस गैप्स हमें दिखाई दे रहे हैं बल्कि इंजरी से भी टीम लगातार जूझ रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है इनके कैप्टन ऋषभ पंत का, जो कि नंबर 4 पर टीम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेफ्ट हैंड बैटर की भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा मिचेल मार्श भी बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन है, बल्ले से उनका पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया था। उसके बाद इन्होंने हैरी ब्रुक पर दाव लगाया है और उसके बाद ये इनके पास काफी सारे विकेट कीपर बल्लेबाजों के ऑप्शन भी मौजूद है जिनको ये ट्राई आउट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। और अक्षर पटेल पर टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही है और बैटिंग डेप्थ की टीम को बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ओपनिंग स्लॉट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ तो वहां शुरुआत करेंगे ही करेंगे और अगर वहां पर पृथ्वी शॉ से बात नहीं बनती तो ये यश धुल की तरफ जा सकते हैं या फिर यश धुल का मिडिल ऑर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो इस टीम की प्लेइंग 11 में ऑब्वियस स्लॉट है, ऑब्वियस गैप्स हैं और वहां पर इन्होंने हैरी ब्रुक को स्लॉट करने की कोशिश की है। उनका पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया था और उन पर यह टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही है। वो नहीं तो ट्रिस्टन स्टब्स, उन्होंने भी आईपीएल में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली नहीं है और इसी वजह से डीसी आर एट नंबर 10 ऑन माय लिस्ट। द 9th नंबर मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू राजस्थान रॉयल्स। अब राजस्थान रॉयल्स का जो मिडिल ऑर्डर है वहां पर अब देवदत्त पड्डीकल की जगह इनको रियान पराग को ऊपर थोड़ा सा बल्लेबाजी करवाने का मौका जरूर मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है। और संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिमरॉन हेटमायर और रोहमन पावल के साथ टीम मिडिल ऑर्डर में जा रही है। अब शिमरॉन हेटमायर ने तो इनके लिए बार बार अच्छा प्रदर्शन किया है। ध्रुव जुरेल पिछले साल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव थे, देखना होगा कि सेकंड सीजन उनका कैसे जाएगा। बट संजू सैमसन ने नंबर 3 पर खेलते हुए उतने बड़े रन्स नहीं बनाए हैं जितना आप एक टॉप ऑर्डर बैटर से एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद रियान पराग की फॉर्म भी लगातार कटघरे में रही है। आई एम श्योर कि रियान पराग हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और आज नहीं तो कल वो उस पोटेंशियल पर जरूर खरे उतरेंगे, लेकिन टीम के पास थोड़े से बैकअप्स की भी कमी दिखाई दे रही है जहां तक इंडियन बैट्समैन की सवाल है। उसके बाद डोनोवन फरेरा जैसे खिलाड़ी इनके पास मिडिल ऑर्डर के लिए मौजूद हैं, बट बाकी की जो टीम्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर बैलेंस्ड हैं और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स आर एट नंबर 9 ऑन माय लिस्ट। द नंबर 8 मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर था कि किसको मैं रखूं नंबर 9 पे, किसको रखूं नंबर 8 पे, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस को तरजीह देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को नंबर 8 पे रखा है, क्योंकि यहां देखो नंबर 3 पर रजत पाटीदार आएंगे जो कि बहुत ही अच्छा स्पिन को काउंटर कर सकते हैं और फिर ग्लेन मैक्सवेल के रूप में भी एक बहुत ही शानदार स्पिन हिटर इनके पास मिडिल ओवर्स में मौजूद है। लेकिन चूंकि टीम में कोई बहुत ही अच्छा लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नहीं है, शाहबाज अहमद को ट्रेड करने के बाद अब कैमरन ग्रीन को आउट ऑफ पोजीशन लोअर मिडिल ऑर्डर में बैट करना पड़ेगा और दिनेश कार्तिक की फॉर्म का भी कुछ अता पता नहीं है और उनके बहुत ज्यादा बैकअप्स भी नहीं है। लेकिन रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, इनके ऊपर टीम बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही है और उसके बाद महिपाल लोमरोर और अनुज रावत जैसे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ही इस टीम में है और इसीलिए मेरी लिस्ट में दे आर एट नंबर 8। द नंबर 7 मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर में पिछले साल जॉनी बेस्टो जैसा खिलाड़ी लापता था जो कि मोस्ट लाइकली नंबर 3 पर खेलेंगे और उसके बाद इनके पास लियम लिविंगस्टन जैसा एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, जितेश शर्मा इनके पास हैं और सैम करन
करन इनके पास हैं और बैकअप में सिकंदर रजा और ऋषि धवन जैसे बल्लेबाजों का भी ऑप्शन इनके पास मौजूद है। बट शाहरुख खान के जाने के बाद इन्होंने उनकी भरपाई हर्षल पटेल के साथ की है, जो कि लोअर ऑर्डर में बैट करेंगे और आईपीएल में उनको बहुत ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका तो अपने करियर में मिला भी नहीं है। सैम करन हैज बीन टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म और वो थोड़े से बिट्स एंड पीसेस खिलाड़ी की तरह बर्ताव करते हैं, ना ही डेथ ओवर में उनकी गेंदबाजी पीबीकेएस के बहुत ज्यादा पिछले साल काम आई और एक आध इनिंग के अलावा बल्ले से भी उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े। तो टीम लियम लिविंगस्टोन और उसके साथ जितेश शर्मा पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रही है। टीम का मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा ब्रिटेल दिखाई दे रहा है और राइली रोसो और जॉनी बेयरस्टो में से कोई एक ही बल्लेबाज प्लेइंग 11 में खेल सकता है बिकॉज ऑफ द ओवरसीज प्लेयर्स लिमिट। तो उसको ये किस तरीके से काउंटर करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या लेफ्ट हैंडर के चक्कर में राइली रोसो को जॉनी बेयरस्टो से ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी तो वो किस नंबर पे बैट करेंगे। अथर्व टाइडे मिडिल ओवर्स में कितनी तेज रन बना सकते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब इनको यहां पर ढूंढने हैं और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 7। द नंबर 6 मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस का जो मिडिल ऑर्डर था, जब कप्तान हार्दिक पांड्या वहां पर थे तब तो टीम बहुत ही तगड़ी दिखाई देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद नंबर 4 का एक बहुत ही कीमती स्लॉट खाली हो गया है। हालांकि नंबर 3 पर साई सुदर्शन उनके पास है, उसके बाद डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान और अभिनव मनोहर में से कोई एक खेलेगा। तो टीम का मिडिल ऑर्डर वहां पर बहुत ही तगड़ा दिखाई दे रहा है। अब क्या वहां पर केन विलियमसन खेलेंगे, क्या नंबर 4 पर विजय शंकर खेलेंगे, क्या नंबर 4 पर अजमतुल्ला उमर जाय खेलेंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज बाय द लुक्स ऑफ इट साहा और गिल ही ओपन करने वाले हैं। सुदर्शन नंबर 3 पे एक बहुत ही अच्छे प्लेयर आपके पास हैं और उसके बाद मिलर हो गए, तेवतिया हो गए, शाहरुख हो गए, अभिनव मनोहर का भी ऑप्शन इनके पास है, राशिद खान भी वहां पर आएंगे लोअर ऑर्डर में। तो वो चीज तो बहुत अच्छे से सॉर्टेड लग रही है, लेकिन नंबर 4 पर एक बहुत ही की प्लेयर इनके लिए मिस आउट कर रहा है और उसको ये किस तरीके से भरते हैं, बाकी खिलाड़ियों की फॉर्म किस तरीके से रहती है, वो गुजरात टाइटंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा और इसीलिए जीटी मेरे लिस्ट में आर एट नंबर 6। द नंबर 5th मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स जो थे वो बहुत ही इजीली टॉप 4 में आ सकते थे, लेकिन मैंने उनको यहां थोड़ा सा मिड ऑफ द टेबल रखा है क्योंकि यार ऑप्शंस ही शेयर ऑप्शंस बहुत है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। पिछले साल मार्कस स्टोइनिस हो गए, निकोलस पूरन हो गए, इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। उसके बाद कृणाल पांड्या ने भी कुछ मैचेस में अच्छे हाथ खोले थे और जिस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं कि केएल राहुल भी मिडिल ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, उससे टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर वो ओपन भी करते हैं तो देवदत्त पड्डीकल नंबर 3 पे आएंगे, उसके बाद दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी जैसे अच्छे खिलाड़ियों का ऑप्शन भी इसके पास है। तो ऑप्शंस ही बहुत ज्यादा है लखनऊ सुपर जायंट्स में, एक के ऊपर एक खिलाड़ी इनके पास मौजूद है। उसमें इन्होंने एस्टन टर्नर को भी डाल दिया है, कृष्णप्पा गौतम भी इनके पास है जो कि लोअर ऑर्डर में बैट कर सकते हैं, और डेविड विली के रूप में भी एक अच्छा ऑलराउंडर इनके पास है। बैटिंग डेप्थ टीम में बहुत ज्यादा है और इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स का मिडिल ऑर्डर मेरे लिए इज एट नंबर 5। द नंबर 4th मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे खतरनाक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की जो लिस्ट है उसमें इनकी टीम जो है वो टॉप 4 में आपको हर हाल में दिखाई देगी। आई मीन एडन मार्करम इनके पास हैं, ग्लेन फिलिप्स इनके पास हैं और हेनरिक क्लासन का एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन भी इनके पास है जिन्होंने लास्ट ईयर आईपीएल में पूरी तरीके से अपना परचम लहराया था। और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की तरफ अगर आ जाओ तो राहुल त्रिपाठी का एक ऑप्शन इनके पास है, वॉशिंगटन सुंदर को ये ऊपर खिला सकते हैं और अब्दुल समद का करियर अगर टेक ऑफ कर गया तो इनके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उसके साथ साथ शाहबाज अहमद का भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन एज ए लेफ्ट हैंड बैटर इनके पास बैकअप में बैठा हुआ है। तो बहुत ही तगड़ी यूनिट ये दिखाई दे रही है, ऑप्शंस इस टीम के पास ढेर सारे हैं। अब अगर ये ट्रेविस हेड को खिलाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली गिवन द सर्कमस्टेंसेस एडन मार्करम को इनको बाहर करना पड़ सकता है। तो वहां पर टीम किस तरीके से अपना मिडिल ऑर्डर संभालेगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई वुड वांट कि वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी का भी ये थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करने को देखें, बट हेनरिक क्लासन, राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी जिस टीम में होंगे उसका मिडिल ऑर्डर T20 फॉर्मेट में हमेशा खतरनाक माना जाएगा। एंड द नंबर 3rd मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है इनके पास वन ऑफ द बेस्ट इंडियन बैटिंग कोर है और मैं कई बार अपने वीडियोस में इस बात को कह चुका हूं। बस जो एक दिक्कत केकेआर के सामने आ रही है जिस वजह से ये टॉप 2 या फिर नंबर 1 पे नहीं, मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है, वो है इनकी बैटिंग डेप्थ की। यार नंबर 7 नंबर 8 पर कौन बल्लेबाजी करेगा? बिकॉज लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, मैं मिचेल स्टार्क और सुनील नारायण को एज एन ऑलराउंडर काउंट नहीं करता हूं। मिचेल स्टार्क का तो आईपीएल में क्या होगा नोबडी नोज, स्पेशली
विद द बैट और सुनील नारायण इज नाउ पास्ट हिज प्राइम। तो किस तरीके से ये नंबर 7 नंबर 8 पर कौन खेलता है नाउ दैट कि शार्दुल ठाकुर इनके पास नहीं है, वो देखना इंटरेस्टिंग हुआ। बट टॉप 6 जो इस टीम का है, ओपनर्स को तो चलो निकाल दो, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, बहुत ही जबरदस्त मिडिल ऑर्डर मेरा भाई ये दिखाई दे रहा है। एक अच्छा पेस हिटर, 2 अच्छे स्पिन हिटर, लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का जबरदस्त मिक्सचर, और वेंकटेश अय्यर को अगर ये मिडिल ऑर्डर में खिलाते हैं, केएस भरत और रॉय के साथ ओपन करते हैं, तो एक और अच्छा ऑप्शन आ जाएगा जिसको आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पास बहुत ही अच्छी बैटिंग यूनिट है। मनीष पांडे के रूप में एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज भी बैकअप में बैठा हुआ है। रमनदीप के रूप में एक बहुत ही उम्दा प्लेयर इनके पास है जो कि अच्छे से अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही काम का हो सकता है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर दी नंबर 3। द नंबर 2 मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस इस टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनिट नजर आ रही है पेपर में, और जो इस टीम का मिडिल ऑर्डर है, कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ एक ही टीम से पीछे है इंडियन कोर के मामले में, और वो है मुंबई इंडियंस, स्पेशली इन द बैटिंग डिपार्टमेंट। आई मीन नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, द बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड करंटली। उसके बाद तिलक वर्मा जो कि लगातार अपनी गेम को इंप्रूव करते जा रहे हैं, लेफ्ट हैंडर, स्पिन हिटर, और अब तो पेस का गेम भी अपना उन्होंने ऊंचा कर दिया है। उसके बाद नंबर 5 पर मोस्ट लाइकली हार्दिक पांड्या, या 4 पर हार्दिक, 5 पे तिलक। उसके बाद नंबर 6 पर आपके पास टिम डेविड होंगे। नंबर 7 पर निहाल वधेरा का ऑप्शन है। बैकअप में विष्णु विनोद का भी एक एज अ विकेट कीपर ऑप्शन है। डेवॉल्ट ब्रेविस को भी आप चाहो तो टॉप 3 में कहीं पर खिला सकते हो। दिस टीम इज लुकिंग वेरी वेरी सीरियस राइट नाउ, और बहुत ही जबरदस्त इनकी बैटिंग यूनिट दिखाई दे रही है। एक्सप्लोसिवनेस बहुत ही ज्यादा इनकी टीम में है, और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 2। द नंबर 1 मिडिल ऑर्डर ऑफ आईपीएल 2024 बिलोंग्स टू द डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग को अगर आप देखोगे तो इनका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें बहुत ही ज्यादा वैरायटी इनके पास है। आई मीन नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे हैं जो पूरी तरीके से आईपीएल में छा गए थे पिछले साल। उसके बाद शिवम दुबे का जिस तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। उसके बाद समीर रिजवी को ये लेकर के आए हैं। उसके बाद खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। उसके बाद जडेजा है। उसके बाद दीपक चहर है। अब इन्होंने शार्दुल ठाकुर का नाम भी उस लिस्ट में जोड़ दिया है। तो बैटिंग डेप्थ इस टीम के पास बहुत ही ज्यादा है। और उसके बाद डैरेल मिचेल को ये किस तरीके से फिट करेंगे, क्योंकि 14 करोड़ में उनको लिया है तो खिलाना तो चाहिए, बट विद एमएस धोनी यू कैन नेवर नो। बट मिडिल ऑर्डर में डैरेल मिचेल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। और नंबर 4 नंबर 5 पर आप उनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। एज अ पेस हिटर भी वो आपका काम कर सकते हैं, और एज अ स्पिन हिटर भी वन ऑफ द बेस्ट गोइंग अराउंड, जो आते के साथ ही स्पिनर्स पर कदमों का इस्तेमाल कर अटैक कर सकते हैं। तो फिनिशर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले साल भी अच्छा प्रदर्शन किया था। होपफुली वो इस साल भी उसको कंटिन्यू करेंगे। और अब शार्दुल ठाकुर के आ जाने के बाद उनके पास भी थोड़ी सी ज्यादा वैरायटी, थोड़ी सी ज्यादा बैटिंग डेप्थ हो गई है। और उसके बाद ढेर सारे ऑप्शन इनके पास बैकअप में भी बैठे हुए हैं, चाहे आप शेख रशीद की बात करो, निशांत सिंधु की बात करो, इवन सचिन रविंद्र को भी आप नंबर 3 पर खिला सकते हो। तो ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा इस टीम के पास हैं। किस प्लेयर का कैसा इस्तेमाल करना है, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा माहिर है। और लेफ्ट और राइट हैंड प्लेयर्स की वैरायटी भी अच्छी इनके पास है, चाहे पेस हिटर हो चाहे स्पिन हिटर हो, हर जगह टीम फुली कवर्ड अप है। और इसीलिए मेरे लिस्ट में दे आर एट नंबर 1। तो ये थे आईपीएल 2024 के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट मिडिल ऑर्डर की मेरी रैंकिंग। क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ, और अपनी रैंकिंग भी जरूर बताना। आई एम लिसनिंग एंड रीडिंग टू ईच एंड एवरी कमेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, क्योंकि अब ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था, कंपैरिजन सीरीज का ये ऑफिशियल एंड है, बट दैट डज नॉट मीन कि यहां पर आपको अच्छी वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही जल्द एक शानदार नई सीरीज आईपीएल 2024 से रिलेटेड आपके सामने यहीं पर हम हाजिर होने वाले हैं, उसको लेकर के। टिल देन यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग अवे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.